दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते होंगे। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के लिए एलिजिबिलिटी, चाहे वो एज लिमिट है या क्वालिफिकेशन है या परसेंटेज का क्राइटेरिया है। फिर एसबीआई प्योर क्लर्क के लिए क्या एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर आईबीपीएस प्योर आईबीपीएस क्लर्क के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। और फिर आरआरबी प्योर आरआरबी क्लर्क के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये भी बता दे रहा हूं कि अगर आपको आपका इनमें से कोई भी एग्जाम टारगेट है, कोई भी एग्जाम, तो आपको उनके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस सबसे पहले करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये आइडिया देते हैं कि एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है, ईयर बाय ईयर कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है। और इन सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो ये फ्री पीवाईक्यू आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के लिए आपका जो एज क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। देखो, जो भी कट ऑफ डेट आती है वहां पे आपकी जो एज है वो 21 ईयर से ग्रेटर हो और 30 ईयर से लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो 21 और 30 के मिडल में आपकी एज होनी चाहिए। जो भी एज की जो कट ऑफ डेट आती है वो नोटिफिकेशन में मेंशन होती है। एससी और एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का, पीडब्ल्यूबीडी 10 ईयर का, और क्यूमुलेटिव रिलैक्सेशन इज अलाउड, वो अलाउड होती है। क्यूमुलेटिव रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि आप कैटेगरी से भी हैं और फिर साथ में सपोज आप एक्स सर्विसमैन भी है, इस तरीके से। फिर जो फाइनेंशियल डोमेन का एक्सपीरियंस है वो ऑफिसर लेवल एक्सपीरियंस इन एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो रिलैक्सेशन इक्वल टू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सच एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 ईयर। ये अलग अलग उस पर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बट मोस्टली लोगों का ये कंसर्न नहीं होता है। मैं जो इनके लिए जो आमतौर पे बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं वो क्लियर कर रहा हूँ। जैसे हायर क्वालिफिकेशन है, एमफिल और पीएचडी है, तो एमफिल वाले जैसे यहाँ 30 ईयर है तो 32 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो, और पीएचडी वाले के लिए अपर लिमिट जो है वो 34 ईयर होगी भाई। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके ग्रेजुएशन में किसी भी डिसिप्लिन में मिनिमम 60% हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स हो। ठीक है, और अगर आपकी कैटेगरी है एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी तो आपके 55% ग्रेजुएशन में होने चाहिए और पास मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। ये जो जनरल वाली है ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबके लिए सेम है। ठीक है, ये एससी एसटी के लिए अलग है। उसके बाद मार्क्स की जो कैलकुलेशन है वो रिक्वायर्ड मार्क्स आर एग्रीगेट मार्क्स फॉर ऑल द सेमेस्टर्स। ठीक है, फाइनल ईयर स्टूडेंट का अप्लाई कर सकते हैं, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। डिस्टेंस एजुकेशन से क्या डिग्री वैलिड होगी, तो डिग्री थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन इज कंसिडर्ड वैलिड। पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन के इक्वलेंट जैसे कोई भी एनी कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन विद मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एज पोस्ट ग्रेजुएशन विल बी कंसीडर्ड एज द पोस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पीजीडीएम है। ग्रेजुएशन के इक्वलेंट एनी कोर्स आफ्टर 12th विद मिनिमम 3 ईयर ऑफ ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एज ए ग्रेजुएशन विल बी कंसीडर्ड एज, जैसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, उसके बाद अब सीजीपीए का कन्वर्जन कैसे होता है, ये बहुत लोगों का डाउट होता है, और कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट है। देखो, सीजीपीए कन्वर्जन ऑन 10 पॉइंट स्केल, जैसे अगर आपका सीजीपीए 6.75 है तो आपका 60% इंक्लूड होगा। अगर आपका 6.25 है तो 55%, 5.75 है तो 50%। वर्क एक्सपीरियंस चाहिए क्या? 0 वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, जो भी फ्रेशर है वो भी एलिजिबल है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं, तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 अटेम्प्ट है, और एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अटेम्प्ट काउंट कैसे होता है? अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन इज काउंटेड एज एन अटेम्प्ट, ओनली फिलिंग द फॉर्म इज नॉट काउंटेड। अगर आपने फॉर्म भरा है तो वो काउंट नहीं होता, लेकिन अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हो तो वो काउंट होता है। तो ये आपकी कंप्लीट एलिजिबिलिटी है। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे डाउट आपके दूर हो गए होंगे इससे। अब नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं, दैट इज एसबीआई पीओ। तो एसबीआई पीओ में सबसे पहले एज की अगर बात करूं तो नॉट बिलो 21 ईयर एंड नॉट अबाउ 30 ईयर एज कट ऑफ डेट। फिर से जो कट ऑफ डेट है वो नोटिफिकेशन में मेंशन होती है। ओबीसी के लिए 3 ईयर, एससी एसटी के लिए 15, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10, 13, 15 ईयर डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी, और एक्स सर्विसमैन 5 ईयर। ठीक है, क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन इज नॉट अलाउड, यहाँ क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन अलाउड नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, या इसके इक्वलेंट कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट से
रिकॉग्नाइज्ड हो, कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं होता किसी भी तरह का आरबीआई की तरह, और फाइनल ईयर सेमेस्टर कैंडिडेट कैन अप्लाई प्रोविजनली, ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रूफ ऑफ पासिंग बाय द नोटिफाइड डेट, ठीक है। अगर फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें एक डेट मेंशन होती है नोटिफिकेशन के अंदर, उस डेट तक पर्टिकुलरली जो आपकी जो आपको सर्टिफिकेट, जो भी आपकी डिग्री है वो पास का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए, ठीक है भाई, फ्रेशर भी एलिजिबल हैं। और अटेम्प्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे यू आर ई डब्ल्यू एस के लिए 4 अटेम्प्ट है, और यू आर ई डब्ल्यू एस पी डी वी डी ओ बी सी इन सब के लिए 7 अटेम्प्ट है, एस सी एस टी के लिए 7 अटेम्प्ट है। बट यहाँ ध्यान रखना, यहाँ अटेम्प्ट कब काउंट होगा, अपीयरिंग इन मेन एग्जाम इज काउंटेड एज ए चांस। प्रिलिमिनरी आप जितने मर्जी बार दिए हो, अगर आप मेंस कितने बार देते हैं वो एक अटेम्प्ट के तौर पे काउंट होता है, ठीक है। ये कहानी है किसकी, आपकी एसबीआई पीओ की। उसके बाद एसबीआई क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे जो एज है आपकी वो 20 ईयर से बिलो ना हो, नॉट अबाउट 28 ईयर, जो भी कट ऑफ डेट आती है नोटिफिकेशन के अंदर उसके अकॉर्डिंग। फिर रिलैक्सेशन सेम रहता है, ओबीसी 3 ईयर, एस सी एस टी 5 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी 10 ईयर, क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनल ईयर सब्जेक्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू प्रूफ ऑफ पासिंग ऑफ द, आपको पासिंग का प्रूफ देना पड़ेगा जो भी डेट मेंशन होती है नोटिफिकेशन में, ठीक है। लैंग्वेज का यहाँ बड़ा खेल होता है। लैंग्वेज का क्या खेल होता है इसमें कि कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज, जिस भी स्टेट से आप यूटी से अप्लाई करोगे वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। लोकल लैंग्वेज टेस्ट इज ए पार्ट ऑफ द सिलेक्शन। अगर किसी कैंडिडेट के पास जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज आपके पास 10th में और 12th में कोई प्रूफ है, तो फिर आपको वो लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सपोज आप हरियाणा से अप्लाई कर रहे हो तो लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपने 10th में या 12th में हिंदी पढ़ी हुई है, तो फिर आपको वो टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करूं तो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर एलिजिबल है। अटेम्प्ट की बात करूं तो कोई फिक्स लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी बार चाहें अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही स्टेट से या यूटी से अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, तो जब भी फॉर्म फिल करें ना उस टाइम ध्यान रखा करो आप। नेक्स्ट बात करते हैं आईबीपीएस पीओ की एलिजिबिलिटी की। तो मिनिमम एज 20 ईयर, मैक्सिमम एज 30 ईयर, जो भी कट ऑफ डेट होती है नोटिफिकेशन में। रिलैक्सेशन ये सेम ही रहता है सारे एग्जाम्स के अंदर। एज इज कैलकुलेटेड एज पर द डेट गिवन इन द करंट नोटिफिकेशन। हर साल आगे पीछे होती रहती है नोटिफिकेशन, तो एज काउंट होती है जो डेट दी होती है नोटिफिकेशन में उसके अकॉर्डिंग। क्वालिफिकेशन क्या है, कोई भी ग्रेजुएशन, ठीक है, डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री या इसके इक्वलेंट, कोई भी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट एज पर द नोटिफिकेशन। यहाँ भी फाइनल ईयर जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको जो भी डेट दी होती है ना उस टाइम पे अपना सबमिट करवाना होता है, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज टेस्ट जो है, नो सेपरेट कंप्यूटर लिटरेसी और लोकल लैंग्वेज कंडीशन फॉर बेसिक एलिजिबिलिटी, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में वेरीफाई डॉक्यूमेंट ऑन अदर कंडीशन एट लेटर स्टेज, वो करते ही हैं, बट यहाँ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सपीरियंस जो है, नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर आर एलिजिबल। अटेम्प्ट की बात करें तो कोई भी लिमिट नहीं है अटेम्प्ट की भी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप आराम से समझ सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो मिनिमम एज की बात करूं तो मिनिमम एज होनी चाहिए 20 ईयर, मैक्सिमम एज 28 ईयर, जो भी नोटिफिकेशन में डेट दी हो। जो एज रिलैक्सेशन है वो ओबीसी 3 ईयर, एस सी एस टी 5 ईयर, पीडब्ल्यूडी 10 ईयर, अदर कैटेगरीज एज पर द नोटिफिकेशन जो हो। जो भी नोटिफिकेशन में डेट दे रखी होती है उसी डेट के अकॉर्डिंग आपकी एज को देखा जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं है, सिर्फ पास होना जरूरी है, ठीक है। और फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको जो भी डेट दी होती है उस तक अपने पास होने का प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज रिक्वायर्ड, जरूरी है भाई। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर आईटीआई एज ए सब्जेक्ट इज जनरली एक्सेप्टेड,
एक सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होता है कंप्यूटर का। दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लरिकल कैडर एलिजिबिलिटी, और ये कंडीशन जो है ये इंपॉर्टेंट है क्लरिकल कैडर के लिए। फिर यहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होता है। प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी अप्लाइड इज फॉर रिक्वायर्ड। लोकल लैंग्वेज टेस्ट वेरिफिकेशन में अप्लाई एज पर द नोटिफिकेशन। कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक द लोकल लैंग्वेज। सिंपल है, रीड राइट और स्पीक, जिस भी आप उससे अप्लाई करेंगे स्टेट से, ठीक है, वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। अटेम्प्ट की बात करूं तो कोई भी कंडीशन नहीं है अटेम्प्ट की, जितने मर्जी अटेम्प्ट आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आरआरबी पीओ की एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो एज आपकी अगर 18 ईयर है, बिलो 30 ईयर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहां सबसे कम एज है भाई, अगर आप 18 ईयर के हो गए हैं तो आप बैंक के किसी एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे आरआरबी को छोड़ के, ठीक है। तो एससी एसटी ओपीडब्ल्यूडी ये सेम है भाई, कॉमनली रेफर्ड टू एज ए आरआरबी पीओ, ठीक है। तो कोई इस तरह की वो नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि नोटिफिकेशन में ये मेंशन होता है प्रेफरेंस में बी गिवन टू एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, आईटी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, ठीक है। तो डिग्री प्रेफरेंस डज नॉट रिप्लेस द बेसिक ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स ज़्यादा है तो इनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, नहीं, ये कहने के तौर पे होता है, बट आपकी ग्रेजुएशन है तो आपको आप सेलेक्ट होते हैं तो सेलेक्ट ही है। लैंग्वेज के लिए प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज इज इसेंशियल, जहां से भी अप्लाई करोगे आप। कंप्यूटर नॉलेज अवेयरनेस इज डिजायरेबल, डिजायरेबल है ये। लोकल लैंग्वेज अप्लाई टू द आरआरबी स्टेट ऑप्टेड, जहां से भी आप अप्लाई करेंगे। एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए भाई, ठीक है। फ्रेशर आर एलिजिबल। अटेम्प्ट आर प्रैक्टिकली रिस्ट्रिक्टेड बाय एज एलिजिबिलिटी, ठीक है। एज तक, जितनी एज है वहां तक दे सकते हो आप, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद आरआरबी क्लर्क की बात करें तो एज होनी चाहिए बिटवीन 18 ईयर टू 28 ईयर। जो रिलैक्सेशन होता है वो कॉमन होता है बैंक में लगभग ही। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ भी बैचलर डिग्री चाहिए। परसेंटेज की कोई कंडीशन नहीं है भाई, सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट मीट एजुकेशन एलिजिबिलिटी एज ऑन द, और दूसरा ध्यान रखिए फाइनल ईयर स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बट वो जो डेट मेंशन होती है ना, उस तक आपको अपना पासिंग प्रूफ देना होता है। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज इज इसेंशियल। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज डिजायरेबल। लोकल लैंग्वेज अप्लाई टू द आरआरबी, जो भी आप स्टेट से अप्लाई करोगे वो। नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, सभी एलिजिबल हैं, और अटेम्प्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप जब तक एज आपकी है आप कर सकते हो यहाँ अप्लाई। क्लियर है। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके सभी के बारे में बहुत डिटेल में जान लिया, बट अगर सेलेक्ट होना है तो पढ़ना भी पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के साथ सारे ये जो एग्ज़ाम बताए मैंने इन सब की करना चाहते हैं तो आप हमारे आरबीआई ग्रेड बी प्लस बैंकिंग एग्जाम के इस महापैक कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको कंसेप्ट क्लास, नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीडी इंटरव्यू, सब कुछ, आरबीआई का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, बैंकिंग के फेज 1 प्रीलिम्स मेन सब तैयारी होगी, साथ में प्रॉपर टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है, इंटरव्यू की गाइडेंस होगी। तो ये कंप्लीट पैकेज है अगर आप आरबीआई और बैंकिंग दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। करना कुछ नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, या गूगल पे जाएं, जाके टाइप करें edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो यहाँ पे जाके बैंकिंग कोर्सेज दिखेगा आपको। तो ये हमारे दो कोर्सेज हैं, एक ये सिर्फ बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, और ये आरबीआई के साथ बैंकिंग का महापैक है भाई। तो आप जिस भी कोर्स में चाहें या नो मोर पे जाके उसके बारे में बहुत अच्छे से जान लें, समझ लें, एक एक सब्जेक्ट, यहाँ कुछ डेमो लेक्चर दिए हैं ये लगा लें, मतलब पूरा कोर्स के बारे में जान के उसके बाद इनरोल करिएगा, ठीक है। चलो, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।